नमस्कार दोस्तों, एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। ऐसा ही कुछ चौपट राजा मिला हुआ है अमेरिका को, जिसकी वजह से हो सकता है कि अमेरिका में प्रोटेस्ट हो जाए बड़े लेवल पे और वहां पे शांति भंग हो। चलिए जानते हैं पूरा मामला। अमेरिका का एक स्टेट है इलिनॉय। हो सकता है आपने स्टेट का नाम कभी ना सुना हो, पर इसी के एक शहर का नाम आपने जरूर सुना होगा। नाम है शिकागो। हाँ, वही शिकागो जहाँ पे 1892 में स्वामी विवेकानंद अपनी फेमस स्पीच डिलीवर की थी। अब उसी शिकागो को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं खीस खाए बैठे हैं। चलिए जानते हैं क्या है मामला। ये सब कुछ हफ्तों पहले शुरू हुआ। सितंबर 2025 के अंत में ट्रंप ने अपनी जीरो टॉलरेंस जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उनकी, जिसमें आपने देखा ही था कि इंडियंस को और बाकी दुनिया भर के लोगों को प्लेन्स में भर भर के उन्होंने भेजा, तो उसने फिर से जोर पकड़ लिया। मतलब अवैध इमिग्रेंट्स पर कोई छूट नहीं, हर संदिग्ध को बाहर निकालेंगे। अब शिकागो जो एक सेंचुरी सिटी है, यानी वो शहर जहां लोकल गवर्नमेंट फेडरल इमिग्रेशन लॉ को इग्नोर करता है और अवैध इमिग्रेंट्स की डिपोर्ट करने में मदद नहीं करता। यहाँ पे ICE ने बड़े बड़े रेड्स छापेमारी शुरू की। अब ICE का मतलब है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। ये अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटीज़ का डिपार्टमेंट है जो अवैध इमिग्रेंट्स को पकड़ता है और डिपोर्ट करता है। 25 सितंबर को साउथ शोर इलाके में एक ICE रेड के दौरान ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, जो कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, आमतौर पर बॉर्डर पर यूज होते हैं, इसका इस्तेमाल हुआ। ये शहर की सड़कों पर दिखे तो गवर्नर पिट्सकर ने इसे ओवरकिल कहा, यानी जरूरत से ज्यादा ताकत। ABC 7 की रिपोर्ट के मुताबिक ये रेड्स के खिलाफ प्रोटेस्ट भड़क गए और लोकल पुलिस ने ICE को सपोर्ट नहीं किया। फिर आता है 2 अक्टूबर का बड़ा हादसा। प्रोटेस्टर्स का कॉन्वॉय, कारों का जुलूस ICE एजेंट्स की गाड़ियों में घुस गया। बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने गोली चला दी और एक महिला घायल हो गई। ABC न्यूज़ ने बताया कि एजेंट्स ने इसे सेल्फ डिफेंस कहा, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने आरोप लगाया कि ये हिंसा भड़काने का बहाना था। इससे टेंशन और हाई हो गई। शिकागो में हजारों इमिग्रेंट्स डर गए और मेयर जॉनसन ने कहा ये हमला हमारे कम्युनिटी पर है। अल जजीरा की रिपोर्ट में ये साफ है कि इन प्रोटेस्ट ने ट्रंप को और गुस्सा दिलाया। 4 अक्टूबर को ट्रंप ने पहली धमकी दी, अगर प्रिट्सकर ने नेशनल गार्ड्स नहीं बुलाए तो मैं खुद बुला लूंगा। नेशनल गार्ड्स क्या हैं? ये अमेरिका की सेमी मिलिट्री फोर्स है, जैसे भारत में CRPF समझ लीजिए, जो स्टेट गवर्नर के कंट्रोल में रहती है, लेकिन राष्ट्रपति इसे फेडरलाइज यानी फेडरल कंट्रोल में ले सकता है इमरजेंसी में। पिट्सकर ने साफ मना कर दिया और कहा ये फेडरल ओवररीच, यानी राष्ट्रपति स्टेट गार्ड को बिना मेरी इजाजत फेडरलाइज नहीं कर सकता। वीकेंड पर 5-6 अक्टूबर को ट्रंप ने पेंटागन से 300 इलिनॉय नेशनल गार्ड्स ट्रूप्स को फेडरलाइज करने का ऑर्डर दे दिया। NPR के अनुसार इलिनॉय और शिकागो ने तुरंत मुकदमा दायर किया, संविधान के 10वें अमेंडमेंट स्टेट्स के अधिकारों की गारंटी का हवाला देकर, लेकिन जज ने इमरजेंसी ब्लॉक रिजेक्ट कर दिया। ये सब ट्रंप के ऑर्डर से पहले की आग थी जो अब धधक रही है। अब वर्तमान सिचुएशन क्या है? 8 अक्टूबर को 500 ट्रूप्स टेक्सास और इलिनॉय से शिकागो के बाहर एक आर्मी रिजर्व स्टेशन पर पहुंच गए हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बम फोड़ा, प्रिट्सकर और जॉनसन को जेल में डालो क्योंकि उन्होंने ICE एजेंट की प्रोटेक्शन नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है ये धमकी ICE रेड्स के दौरान कथित हमलों पर आधारित है। प्रिट्सकर ने पलटवार किया, ट्रंप आओ और मुझे पकड़ लो। जॉनसन ने CNN पर कहा हम डरेंगे नहीं, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। अभी ट्रूप्स ICE रेड्स में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में साफ है कि ट्रंप इंसरेक्शन एक्ट 1807 का पुराना कानून, जो राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की मंजूरी के मिलिट्री तैनात करने की पावर देता है, अगर विद्रोह हो उस केस उसे यूज करने की कगार पर है। दोस्तों, अब आता है सबसे डरावना सवाल, क्या ये अमेरिका के लिए खतरा है? तो हाँ, बिल्कुल। पॉलिटिको कहता है कि ये फेडरल वर्सेस स्टेट की जंग सिविल अनरेस्ट, आंतरिक अशांति में बदल सकती। प्रोटेस्ट हिंसक हो सकते हैं, खासकर डेमोक्रेटिक सिटीज में। USA टुडे के मुताबिक इंसरेक्शन एक्ट का यूज संविधान को चैलेंज करेगा और
पोलराइजेशन, विभाजन और गहरा हो जाए। रेड स्टेट्स वर्सेस ब्लू सिटी, मदर जोन्स ने इसे अथॉरिटेरियनिज्म की राह कहा, मतलब तानाशाही की ओर। इमिग्रेंट कम्युनिटी डरी हुई है और अगर हिंसा भड़की तो अमेरिका का ग्लोबल इमेज खराब होगा। लेकिन क्या ये 2026 मिड टर्म इलेक्शन का राजनीतिक खेल है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।